स्टूडेंट्स, बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ परम्यूटेशन मैट्रिक्स। तो मैं परम्यूटेशन मैट्रिक्स में फुल वीडियो कॉन्सेप्ट आपको बताने वाली हूँ। एक ही वीडियो में आपको कुछ मिनट्स की वीडियो की मैं आपको फुल कॉन्सेप्ट बताऊँगी। परम्यूटेशन क्या होती है, परम्यूटेशन मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करते हैं, परम्यूटेशन मैट्रिक्स को कैसे पहचानते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होती है, कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल से जुड़ जाइए। अदिति मैं सर में आपको ऑल मैथ्स की रिलेटिव टॉपिक्स लाऊंगी। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारी एक मैट्रिक्स दी गई हुई है 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0। ये मैंने 4x4 की मैट्रिक्स ली हुई है। आप देख सकते हैं 4x4 की। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता है मैट्रिक्स का तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स में फुल वीडियो डाली हुई है। तो आप आई बटन में आपको वो लिंक शो हो रही होगी, तो आप उसको टच कीजिए, आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ बताया हुआ है। बट चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं कि कैसे। चलिए मैं आपको ये बता दूं कि परम्यूटेशन मैट्रिक्स कैसे पहचानते हैं। आई मीन ऐसी मैट्रिक्स दी गई होगी तो आइडेंटिटी भी होती है, बहुत सारी होती है। आपको पहचानते कैसे, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो ए मैट्रिक्स हुज इंट्रीज, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। ए मैट्रिक्स हुज इंट्रीज आर आइदर ज़ीरो और वन, आइदर ज़ीरो और वन, and each row sum and each column sum is one। आप देख रहे हैं कि हमारी प्रत्येक रो, ईच रो मतलब एक रो और एक कॉलम, आप प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम में का सम 1 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारी रो को अगर ऐड करेंगे 1 0 0 1 + 0 + 0 + 0 1 आएगा। अगर आप कॉलम को ऐड करेंगे 1 + 0 + 0 + 0 1 आएगा। आई मीन ए मैट्रिक्स हुज एंट्रीज आर 0 and 1 and each row sum and each column sum is 1। Then this matrix is called permutation matrix। this matrix is called permutation। ये क्या कहलाएगी, हमारी परम्यूटेशन मैट्रिक्स। ओके, अगर आप नहीं सही से नहीं सुना, चलिए मैं आपको अगर लिखना चाहता हूँ लिख सकती हूँ, मैं लिख देती। ये मैट्रिक्स whose entries, ये हमारा 0 0। मैंने डेफिनेशन लिख दी, सॉरी मैंने आपको दिखाई नहीं हुई क्योंकि अगर मैं लिखती तो काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मैंने काफ़ी फास्ट लिखती है तो वो कट हो गई है लिखने की। तो मैंने यही आपको डेफिनेशन बताई हुई थी कि क्या डेफिनेशन होती है, जो कि मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, बट मैंने आपको दिखाई नहीं। चलिए मैं आपको बता दूँ। ए मैट्रिक्स हुज एंट्रीज आर आइदर 0 और 1। मैंने ये चीज़ आपको बोल के भी बताई थी। ए मैट्रिक्स उसमें उन्होंने यहाँ लिख दी है, जिससे आप अगर लिखना चाहते हैं आप लोग परम्यूटेशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन तो आप लिख सकते हैं। ओके, ए मैट्रिक्स हुज एंट्रीज आर आइदर 0 और 1। कोई मैट्रिक्स दी गई हुई है, उसकी एंट्रीज आई मीन जो हमारी रो या कॉलम कुछ एंट्रीज हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो 0 और ओनली 1 होंगे, और कोई भी हम एलिमेंट्स नहीं लेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम ऑल मैट्रिक्स में 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, बट इसमें हम कुछ भी नहीं ले सकते। मतलब मैट्रिक्स जो दी गई होती है उसमें हम कुछ भी ले सकते हैं, बट परम्यूटेशन मैट्रिक्स में आप ओनली 0 and 1 ही लेंगे। क्या लेंगे, 0 and 1। जैसे कि आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने बताई हुई है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है तो आप देख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बट जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते होंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ओनली 0 and 1 लेते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी 0 and 1 नहीं लेते हैं। ओनली आपको पता है ओनली 0 and 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लेते हैं। इसी प्रकार परम्यूटेशन मैट्रिक्स में भी 0 and 1 लेते हैं। उसमें क्या डिफरेंस है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ डिफरेंस। सो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं, उसका हमारा जो डायगोनल होता है वो ओनली 1 1 होता है। डायगोनल
डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होता है, ऑल ऑफ एलिमेंट्स आर 0, डायगोनल एलिमेंट्स ऑल आर 1 एंड ऑफ एलिमेंट्स आर 0। आई मीन्स इसी वर्ड में बता दूँ आपको, जो हमारा इसके बारे में नहीं बता रही हूँ परम्यूटेशन मैट्रिक्स में, आपको बता रही हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं उसमें डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, इस तरह डायगोनल एलिमेंट्स में बताया था मैंने। जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 1, प्रत्येक एलिमेंट डायगोनल 1 1 होता है। और जो हमारे ऑफ एलिमेंट्स आई मीन जो हमारे डायगोनल नहीं होते हैं तो वो हमारे ऑल 0 होते हैं, सभी 0 होते हैं। बट आपको परम्यूटेशन मैट्रिक्स में क्या रिमेंबर रखना है, आपको याद रखना है कि परम्यूटेशन मैट्रिक्स मतलब कुछ भी नहीं होता। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई हमारी एक मैट्रिक्स दी गई हुई है, उसमें ओनली 0 और 1 एंट्रीज होंगी, हमारी जो भी एलिमेंट्स होंगे 0 1 होंगे। प्रत्येक रो या प्रत्येक रो अथवा प्रत्येक कॉलम का सम 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। प्रत्येक रो या प्रत्येक कॉलम का सम हमारा 1 होगा। यही इसी डेफिनेशन में मैंने बताया हुआ है कि किसी कोई हमारी मैट्रिक्स दी गई हुई है तो किसी मैट्रिक्स के प्रत्येक रो अथवा प्रत्येक कॉलम का सम करेंगे तो 1 आएगा। यह मैट्रिक्स या यह आव्यूह हमारा परम्यूटेशन मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? परम्यूटेशन मैट्रिक्स कहलाता है। यही मैंने सेम आपको डेफिनेशन में बताया है, मैंने आपको डेफिनेशन डिफाइन कर दी है। डेफिनेशन क्या कहना चाह रही हूँ, एग्जाम्पल भी आपको लिया हुआ है मैंने एग्जाम्पल भी आपको लेके सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल में डेफिनेशन बोली हुई थी कि मैंने डेफिनेशन कैसे ली है। तो यही सेम डेफिनेशन में बोला है कि एक हमारी मैट्रिक्स हुज एंट्रीज आर आइदर 0 और 1 एंड ईच रो सम एंड ईच कॉलम सम इज 1, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड परम्यूटेशन मैट्रिक्स। ओके, आई होप आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, कैसे डिफाइन करते तो आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। परम्यूटेशन मैट्रिक्स आ जाए तो आप पहचान पाएंगे कि हमारी परम्यूटेशन मैट्रिक्स है। आपको सिर्फ फिर से मैं बता दूँ, कुछ भी नहीं करना, कोई मैट्रिक्स दी गई होगी उसके रो अथवा कॉलम का सम हमारा 1 होगा। जैसे कि आप रो को जोड़ ली, इसे ऐड की से 1 + 0 + 0 + 0 + 0 बराबर 1। जैसे कि मैं ये आपको एक लाइन लेके दिखा दूँ, 1 + 0 + 0 + 0 बराबर 1। ये आप कॉलम ले लीजिए एक, तो ये 1 0 0 0, तो 1 + 0 + 0 + 0 बराबर 1। आपको समझ आ गया? ये मैंने रो ली थी, ये मैंने कॉलम ली थी। तुम्हारी किसी भी कॉलम का सम अथवा किसी भी रो, ईच रो या प्रत्येक कॉलम का सम हमारा 1 होगा। आई मीन आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को जोड़ लीजिए, प्रत्येक, ऐसा नहीं एक कॉलम या एक रो का, प्रत्येक रो या अथवा प्रत्येक कॉलम का सम हमारा 1 आएगा। आई मीन आप सेकंड वाली रो को भी जोड़ेंगे, ऐड करिए तो उसका भी 1 आएगा। सेकंड वाले में आप कॉलम को ऐड कर लीजिए, 1 आएगा सम। थर्ड वाले कॉलम को, अगर थर्ड वाले कॉलम को आप ऐड सम कीजिए तो 1 आएगा। थर्ड वाले रो को सम कीजिए तो 1 आएगा। फोर्थ, आई मीन आप किसी फोर्थ वाले को अगर सम करेंगे तो 1 आएगा। फोर्थ वाले रो को सम करेंगे तो 1 आएगा। आई मीन मैं यही समझाना चाह रही हूँ, प्रत्येक रो जितनी भी क्रॉस की दी है हमारी, जैसे 4 × 4 की दी है तो 4 रो का सम या अथवा 4 कॉलम का सम 1 होगा। आई मीन हमारे प्रत्येक रो प्रत्येक कॉलम का सम 1 होगा। तो यही मैंने बताया हुआ है इस मैट्रिक्स में, तो हमारी परम्यूटेशन मैट्रिक्स कहलाती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये डेफिनेशन और एग्जांपल समझ आया होगा कि परम्यूटेशन मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे पहचानते हैं, क्या मतलब कैसे लगाते हैं कि अगर आ जाए एग्ज़ाम में तो पहचान सकें किस प्रकार डिफाइन होती है। ओके, चलिए मैं आपको बता दूँ इसमें कि कैसे हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। आई मीन आपसे आ जाए तो आप इसकी 4 × 4 3 × 3 की आ गई तो आप निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट लगा के, बट फिर भी इसमें काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। आप डिटर्मिनेंट इसका निकालना चाहते हैं, 4 × 4 की आ गई, 5 × 5 की आ गई, 6 × कितनी भी क्रॉस कितनी की आ जाए आपको इससे कोई भी मतलब नहीं है। मैं आपको डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला बता रही हूँ, यहाँ पे आपको ओनली वही फार्मूला लगाना है। अगर आपसे परम्यूटेशन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पूछ लिया, ये डिटर्मिनेंट परम्यूटेशन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए, डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो आप इसी तरीके से कितनी भी क्रॉस कितने किया जाए आपसे कोई मतलब नहीं है, आप इसी तरीके से निकाल लेंगे। चलिए मैं आपको फार्मूला, डिटर्मिनेंट ए बराबर -1 ऑलवेज लेना है आपको, -1 की पावर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, क्या
ट्रांसपोजिशन। ये आपका डिटरमिनेंट निकालने का फॉर्मूला है कि आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है। परम्यूटेशन मैट्रिक्स का फॉर्मूला आपका आ जाए कि परम्यूटेशन में से डिटरमिनेंट निकालिए तो आप इसका लगाएंगे। ऑलवेज -1 लेना है, -1 ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा। मैं बोल रही हूँ ना, ऑलवेज आपको -1 की पावर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। अब ट्रांसपोजिशन क्या होती है आपको अगर नहीं पता ट्रांसपोजिशन क्या होती है तो मैं आपको इसकी भी नेक्स्ट वीडियो ट्रांसपोजिशन की लाऊंगी कि परम्यूटेशन मैट्रिक्स की ट्रांसपोजिशन कैसे निकाल। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी ट्रांसपोजिशन की, परम्यूटेशन की मैट्रिक्स की ट्रांसपोजिशन कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं और मैं आपको फाइंड ऑफ द ट्रेस परम्यूटेशन मैट्रिक्स की ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। शॉर्ट ट्रिक ही बताऊंगी, लॉन्ग प्रोसेस नहीं बताऊंगी। शॉर्ट ट्रिक में कि आप कोई भी कहीं भी आ जाए, आपको परम्यूटेशन मैट्रिक्स ग्रेजुएशन में आ जाए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ जाए, जैसे कि IIT एग्ज़ाम एग्ज़ाम्स होते हैं या आप CUET एग्ज़ाम्स देते हैं या कोई भी एग्ज़ाम्स TCT कोई भी एग्ज़ाम्स हो आपके कॉम्पिटिटिव ऑल एग्ज़ाम्स एंड ग्रेजुएशन बोर्ड्स कोई भी आ जाए परम्यूटेशन मैट्रिक्स तो आप बिना लॉन्ग प्रोसेस के कुछ ही मिनट्स में, कुछ सेकंड में आप निकाल सकते हैं। ट्रांसपोजिशन कैसे निकालते हैं परम्यूटेशन की, इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते हैं, इसके हम ट्रेस कैसे निकालते हैं, तो आप कुछ ही मिनट्स में आप फाइंड कर लेंगे। सेकंड्स ही लगेंगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये मैं वीडियो यहीं एंड कर रही हूँ, मैंने यहीं पे एंड करती हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी बहुत ही जल्द, आपका नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा। तो थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो अगर 1% भी समझ में आई है परम्यूटेशन मैट्रिक्स क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर लीजिए और इसी मैथ्स अदिति आर्मी में आप जुड़े रहिए और भी आप अपने फ्रेंड्स या जूनियर्स सीनियर्स को भी शेयर कीजिए जिससे वो भी बिल्कुल इसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ सके, समझ सके। थैंक यू सो मच।